हेलो एवरीवन, यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्जाम दे करके काउंसलिंग जो भी बच्चे करवा रहे हैं उन लोगों के अब आगे का क्वेश्चन है कि कब तक ये प्रोसेस चलेगा। और साथ साथ में जो क्वेश्चन मेरे पास अभी डेली बेसिस पे आ रहे हैं कि मैम हम अदर स्टेट के हैं और यूपी से एडमिशन ले रहे हैं, तो क्या जब भी वैकेंसी निकलेगी तो वैलिड तो रहेगा ना। तो देखो बाबू, दो चीजों का ध्यान रखना होता है। वो मैं हमेशा से आप लोगों को बोलती हूँ कि आपको दो चीजों को चेक करना है। दो चीजें अगर कंफर्म है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप यूपी से लो, चाहे उत्तराखंड से लो, कहीं से भी लो। पहले यूपी में था कि आप लोगों को जो है यूपी वाले बच्चे करते थे, लेकिन अभी 2 सालों से जो है अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई करते हैं। वो एनसीटी अप्रूव्ड बस चाहिए होता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग जो है चेक करोगे कि कॉलेज एनसीटी अप्रूव्ड है या नहीं, और कैसे आपको पता चलेगा कि कॉलेज आपका सही है या नहीं। इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ अगर आप हमसे बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो यूपी में, तो फिर आपको ये भी टेंशन नहीं रखना होगा, क्योंकि ये सारा टेंशन हमारा हो जाता है। एनसीटी अप्रूव्ड हम चेक करते हैं, उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो पार रिपोर्ट होता है, वो सब हम लोग चेक करते हैं। तो आपको इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो आपको हमसे जुड़ने के लिए क्या करना होगा, वो सारी चीजें भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सही लगे, ऑथेंटिक लगे, जेन्युइन लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा, जो भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अब भाई काउंसलिंग का प्रोसेस जो है अपना चल ही रहा है, अपना चलेगा ही। और हमारे थ्रू जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको राउंड 3 में जो है उनका एडमिशन होगा। और जो भी एडमिशन अभी तक ले चुके हैं उनको अपडेशन हम टाइम टू टाइम पर देते रहेंगे कि कब उनको ओटीपी जाएगा, कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब आगे का प्रोसेस रहेगा। तो बस आपको हमारे साथ कनेक्शन में रहना है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमसे नहीं जुड़ा है, या फिर अभी तक हमसे आपने कॉन्टेक्ट नहीं किया है, तो वो जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपका है 7320001907 इस पर। और हम लोग आपको क्या क्या फैसिलिटीज देंगे वो सारी चीजें यहाँ पर है। सबसे पहले तो आप लोग का एनसीटी एफिलिएशन का टेंशन हमारा रहा कि हमें चेक करना है, क्योंकि इसको कैसे और किन किन तरीकों से और चेक करना होता है ये सब हम आपको जो है करके देते हैं। फिर उसके बाद से आपका प्रैक्टिकल इंटर्नशिप फीस जो है अलग से होता है, वो सब इसमें इंक्लूडेड मिलता है आपको। और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपका नहीं रहेगा, और कोई क्लास नहीं करना है आपको। प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए फोर श्योर हम लोग ये करते हैं कि भाई मिले। अभी आज ही का मैं बता रही हूँ, तो आज आगरा के बच्चे जो हैं गए हैं प्रैक्टिकल एग्जाम देने को, तो उसमें भी हमारा भी टेंशन वहीं है कि भाई उनको सही तरीके से सब कुछ हो जाए। परीक्षा के समय रहने की व्यवस्था, एग्जामिनेशन के टाइम में आप लोग को रहने को मिलता है। और फिर प्रिपरेशन के लिए भी टेंशन नहीं है, क्योंकि तैयारी भी हम ही करवाते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज का कोर्सेज हमारे इस चैनल पर चलता है, हमारे बैच में चलता है, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कोई इसमें आपको टेंशन नहीं रहेगा। चलिए अब मैं बात कर लेती हूँ कि कहाँ कहाँ हमारा एडमिशन अभी लग रहा है। अभी बलिया में, बलिया जगह आप लोग सब जानते हो, बिहार से बहुत ही नजदीक है। जननायक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है ये। यहाँ पर जो है आप लोगों का एडमिशन अभी हो रहा है। फिर उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो सीसीएस में हो रहा है, चौधरी चरण सिंह। सीसीएस से बच्चे जल्दी समझते नहीं है, वाह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, यही नाम है, इसी को हम सीसीएस भी बोलते हैं। इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है। यहाँ पर 2 जगहों पे है, एक मेरठ में है, एक गाजियाबाद में है, वहां पे हमारा एडमिशन लग रहा है। फिर उसके बाद से जो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जो कि आप लोगों का ये एंट्रेंस का भी एग्जाम करवाती है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी आप लोग का जो है एडमिशन दिया जा रहा है। एंड देन आगरा है, आगरा सेमेस्टर सिस्टम इस बार होगा, लेकिन आपको जो है बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज भी रहेगी जो प्रैक्टिकल में नहीं जाना हो, लास्ट के सेमेस्टर में जाना है, लेकिन पहले वाले में नहीं। तो आगरा यूनिवर्सिटी हो गया। फिर उसके बाद हमारा लास्ट और सबसे मोस्ट वांटेड जो बोल सकते हैं, अवध यूनिवर्सिटी, इसका फीस हाई रहेगा। तो इतने जगहों पे अभी फिलहाल के लिए हमारा एडमिशन करवाया जा रहा है। फीस सभी जगहों का अलग अलग है। अगर मैं बलिया, आप लोग जो है काजल मैम और कुसुम मैम, इन दोनों से कांटेक्ट करके जो है आप लोग पूछ सकते हो। और यहाँ पर उन लोगों से जो है आप, मैं नंबर दे देती हूँ, वहां से आप लोग जो है ले सकते हो। एक सेकेंड, एक नंबर मुझे याद ही नहीं रहता है। देखो 2 नंबर है, एक है 91
42960609। ये जो नंबर है ये कुसुम मैम का है। आपको यहाँ पर जो है कुसुम मैम से बातें हो जाएंगी, आपको सारा डिटेल वो दे देंगी। और एक हमारा जो पुराना नंबर है 7320019007, ये है काजल मैम का नंबर, यहाँ से भी। तो ये दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके जो है पता कर सकते हैं आपको कहाँ एडमिशन लेना है, किस तरह से लेना है। लिमिटेड सीट है। अब आप लोग बोलोगे हाँ सब लोग तो यही बोलता है लिमिटेड सीट है, लेकिन देखो बाबू इस बार है 4 लाख बच्चों में से 2,38,000 को ही एडमिशन मिलने वाला है, ये बात आप लोग समझ लीजिए। तो हमने भी जहां जहां से, जैसे अबावत में हमने सीट जहां लिया है, आगरा में हमने जितना सीट लिया, तो हमारा सीट अगर फुल हो जाएगा तो कॉलेज वाले हमें फिर से सीट थोड़ी ना देने वाले हैं। तो जितना हमारे पास है वही सीट रहेगा और उसके बाद से बंद, खत्म। तो लास्ट में आप लोग सोचते हो कि अच्छा मैम के पास आएंगे मिल ही जाता है, क्योंकि हर बार लास्ट में आते हो, तो इस बार तो दुकान बंद हो जाएगा। तो जल्दी आप लोग समझ लेना इस बात को। चलिए ठीक है, आज के लिए हमारा मेन था टॉपिक की एनसीटी के साइट पर हम कैसे कॉलेज को चेक करते हैं। एनसीटी से एफिलिएशन कॉलेज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, कहीं से भी कर रहे हो, आपको बस इतना देखना है बीएड डीएलएड को लेकर के कि वो एनसीटी से एफिलिएटेड है कि नहीं। चेक करने के लिए सिंपल हम आ जाएंगे यहाँ पे, एनसीटी का साइट आ जाइए, एनसीटी बस लिखोगे तो भी आ जाएगा। और यहाँ पे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो आ रहा है ये, या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन भी करके आप ओपन कर सकते हो, बट मैं एकदम बेसिक से बता रही हूँ। तो चलिए हम यहीं पे आ जाते हैं, यहाँ पे आएंगे इस डॉट पे, आने दीजिए, थोड़ा सा इसको आने दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को ये चेक करना है कि भाई ये एनसीटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो इसमें मैं आप लोग को एक एक करके जो है सारी चीजें भी बताते जा रही हूँ, आप लोग इसको देखते जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में ये कर दिया है, हमारा क्या है नॉर्थर्न है, हमें यूपी का देखना है। तो हम जो है इस पर आप लोग को एक सेकेंड रुक जाओ, चलिए यहां से आ जाते हैं। रीजनल ऑफिसेस आएंगे, ठीक है। रीजनल ऑफिसेस में नॉर्थर्न रीजनल ऑफिस में आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर लिया हमने। और इसमें से आपको यूपी सिलेक्ट करना है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, इसको रीड मोड पे कर दोगे। जिस भी स्टेट का आपको करना है वहां पे करोगे। अब मान लो कि आप किसका कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, आगरा डिस्ट्रिक्ट का ही ले लेते हैं। ऑल प्रोग्राम्स में हम यहाँ बीएड कर लेंगे, अगर बीएड के लिए कर रहे हैं तो बीएड करेंगे, अगर डीएलएड के लिए कर रहे हैं तो डीएलएड के लिए करेंगे। आप जो भी कॉलेज का कर रहे हो उस कॉलेज का यहाँ नाम लिख के कर सकते हो, और नहीं तो आप लोग इसको सर्च बटन पे क्लिक कर दोगे। जितना आगरा में जो है रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होगा सभी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। एवीएम गर्ल्स इंस्टीट्यूट है, आचार्य ताराचंद, जो भी है आप यहाँ से आप जाकर के इसको देख पाओगे, ठीक है। अब ये एक हो गया, फिर यहाँ 2 3 4 5 करके पूरा देख लोगे। ज्यादा बेस्ट रहता है ये कॉलेज का नाम डाल देने से, लेकिन क्या होता है ना कि हमारी एनसीटी भी महान है, स्पेलिंग मिस्टेक एनसीटी का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ कॉलेजेस का एनसीटी ने स्पेलिंग उल्टा सीधा करके रखा रहता है, तो इसलिए नहीं आता है। इसलिए मैं बच्चों को बोलते हो कि पूरा लिस्ट ही निकाल लो ना। अब अपने करियर के लिए थोड़ा सा मेहनत तो हम कर ही सकते हैं, तो इतना करके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग जो है अपना आपका जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो एनसीटी से एफिलिएटेड है या नहीं आप चेक कर सकते हैं। हाँ, जहां तक रही हमारी बात, तो क्योंकि हम कॉलेज का नाम नहीं बताते हैं तो हम आपको इस बात की 100% एश्योरिटी देते हैं कि ये चीज जो मैं आपको सिखा रही हूँ, जाहिर सी बात है पहले मैं वो फॉलो करूंगी तभी तो मैं आपको बताऊंगी। तो हम लोग खुद ही उसको चेक करके आपको देते हैं। ट्रस्ट है इतना तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस यही है। अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हो, लेकिन ये चेक आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि अब ऐसा ना हो कि मुझे एक एक कॉलेज का नाम भेजने लगो कि मैम चेक करके बता दीजिए। चेक आपको करना होगा। आप कोई नर्सरी एलकेजी के बच्चे नहीं हो, खुद आप चेक कर सकते हो, बस रास्ता बताना है, रास्ता हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से हम लोग इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर मिलूंगी, चल दैट, टेक केयर एवरीवन।